दो बड़ी खबरें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, उसके बाद देश भर की तमाम बड़ी खबरें बताऊंगा। पहली बड़ी खबर है, विदेश में तैनात भारत के एक बड़े सैनिक अधिकारी ने कहा है कि हमारे जो विमान गिरे, हमें जो नुकसान हुआ उसकी वजह भारत सरकार है। भारत सरकार ने हमें साफ कहा था कि आप पाकिस्तान के सैनिक अड्डों पर, पाकिस्तान की सेना पर, पाकिस्तान के वायु रक्षा प्रणाली पर और पाकिस्तान के एयरफोर्स पर हमला नहीं करेंगे। हमारे हाथ बांध दिए गए थे, इस वजह से हमारे विमान गिरे। इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, सरकार की पॉलिसी जिम्मेदार है। सरकार नरेंद्र मोदी चला रहे हैं, रेल से लेकर विदेश से लेकर हर मंत्रालय वही संभालते हैं। तो क्या हमारी सेना को हाथ बांध दिया गया था? क्या उन्हें कहा गया कि पाकिस्तानियों पर हमला कर पाकिस्तान के कुछ ठिकाने टारगेट करने और ये सब स्टंट था? क्या पाकिस्तान और भारत सरकार के बीच कोई डील हुई थी जिसमें तय हुआ था कि आप कुछ अपने, चूंकि हमारे 27 नागरिक मारे गए हैं, देश में गुस्सा है, तो हमें अपना थोड़ा डैमेज कंट्रोल कर लेने दीजिए और कुछ बिल्डिंगों को गिरा देने दीजिए, ढहा देने दीजिए। तमाम एक्सपर्ट कह रहे हैं कि कोई भी आतंकवादी सरगना नहीं मारा गया। अब तक जो 4 आतंकी पकड़े गए थे उसके स्केच नकली निकले, अब तक उनका भी पता नहीं चला है। तो क्या माना जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ चुनावी लाभ के लिए, देश को गुमराह करने के लिए सेना का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या वो सेना को कहते हैं, पिछली बार भी जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तो कुछ इसी तरह के सवाल उठे थे। तो क्या सेना के अधिकारियों को या सेना का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जयराम रमेश, तमाम विपक्षी दल इस पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन सवाल है कि अब तो सेना के प्रमुख ने पहले कहा था कि हाँ हमें नुकसान हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि कितना नुकसान हुआ ये बड़ा सवाल नहीं है, क्यों नुकसान हुआ ये बड़ा सवाल है और हमने उसको ठीक किया है। भारत के सेना के शौर्य पर किसी को शक नहीं है, लेकिन जो खबरें आ रही है कि भारत को जो नुकसान हुआ शुरुआती, जो हमारे विमान गिरे, अभी सरकार बता नहीं रही कि कितने विमान गिरे, लेकिन भारत के जो विमान गिरे उसके पीछे सरकार का आदेश है। सरकार ने कहा था कि आपको पाकिस्तानी सैनिकों पर, उसके रक्षा प्रणाली पर और उसके एयरफोर्स पर हमला नहीं करना है। और इसी का फायदा उठाकर पाकिस्तानी सैनिकों ने, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने हमारे विमान को मार गिराया। तो सवाल है कि आखिर जब हम युद्ध में जा रहे हैं, जब हम विदेशी धरती पर जाके हमला कर रहे हैं, तो हमारे रास्ते में उसका सेना आएगा, तो क्या हम उस पर हमला नहीं करेंगे? क्या भारतीय सैनिकों की मजबूरी थी, उन्होंने सरकार का आदेश मानना था? तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सब कुछ प्लानिंग के तहत किया जाता है? क्या नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के साथ बात करके हमला करवाते हैं ताकि इसका चुनावी लाभ लिया जाए और इसकी कीमत सैनिकों को चुकानी पड़ी? हमारे विमान गिर गए, अब तक ये भी नहीं बताया जा रहा है कि कितने विमान गिरे। सोचिए, जो लोग भगदड़ में मौत छुपा लेते हैं, वो सेना के विमान गिरने की खबर बताएंगे? इस सरकार पर कोई कैसे भरोसा करेगा? ये तो शुक्र है कि 2 सेना के अधिकारी, पहले एक सीडीएस ने कहा कि विमान गिरे हैं, कितने गिरे हैं ये बड़ी खबर नहीं है, क्यों गिरे ये बड़ी खबर है। अब सेना के एक बड़े अधिकारी ने कहा है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर कि हमारे हाथ बांध दिए गए थे। हमारी सरकार ने कहा था कि पाकिस्तान पर हमला नहीं करना है, पाकिस्तान की सेना पर हमला नहीं करना, इसलिए हमें नुकसान उठाना पड़ा। उसके बाद में फिर हमने जवाबी कार्रवाई की। तो क्या ये सब कार्रवाई सिर्फ दिखावे के लिए होता है? सेना को मजबूर किया जाता है कि आप हमारे चुनावी फायदों के लिए, या भी भक्तों को समझना चाहिए। अब सोचिए, जो सरकार सेना का इस्तेमाल कर सकती है वो चुनाव आयोग का इस्तेमाल नहीं करेगी। बिहार में कहा जा रहा है कि 4 करोड़ लोगों का नाम ही कट जाएगा। जो लोग 87 से पहले जन्म हुए हैं, जिनका उनके माता पिता का में से एक बर्थ सर्टिफिकेट लाना है, जो 87 के बाद 2004 तक जन्मे हैं उनका माता पिता दोनों का बर्थ सर्टिफिकेट लाना है, और जो 2004 के बाद जन्मे हैं उनका 3 माता पिता और खुद का बर्थ सर्टिफिकेट लाना है। अब बताइए, इस देश के 90% दलित पिछड़ों के पास तो बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। हम लोग तो अस्पताल में पैदा ही नहीं हुए, हम लोग के पास तो खाने के लिए नहीं था। तो क्या 3 से 4 करोड़ लोगों का नाम काटना है और 2 महीने में कैसे ठीक कर लेंगे? तो ये भी सबसे बड़ा सवाल बन रहा है। तो सवाल यही है कि जो सरकार सेना का इस्तेमाल कर सकती है सिर्फ दिखावे के लिए और सेना को नुकसान पहुंचा सकती है, उस पर क्यों भरोसा किया जाए? ये सबसे बड़ा सवाल है। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। सोचिए, कुछ देशद्रोही टाइप लोग लिख रहे हैं कि जनता, एक पुल पर बीजेपी विधायक को जाने दिया गया और शव जो है लोग पैदल ले गए।
सोचिए कितना खतरनाक है। और यह खबर बड़ी खतरनाक है। भारतीय नौसेना के डिफेंस अटैच ने माना है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राजनीतिक दबाव में हमने विमान खोए थे। ऐसा केवल इसलिए हुआ क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व ने सैन्य प्रतिष्ठान या उनकी हवाई सुरक्षा पर हमला न करने का दबाव बनाया था। यह बात इंडोनेशिया में भारतीय नौसेना के डिफेंस अटैच कैप्टन शिव कुमार ने इंडोनेशिया में एक सेमिनार में स्वीकार किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मीडिया प्रभारी पवन खेरा ने इस सवाल को उठाया है। उसके बाद रमेश जो है उनके जयराम रमेश, उन्होंने उठाया है। तो ये सारी खबरें जो है सोशल मीडिया पर वायरल और टेलीविजन पर भी चल रहा है। तो ये तमाम खबरें, और जम्मू कश्मीर के पुंछ की स्थानीय अदालत ने जो किया है, अगर वह देश की अदालतें करने लगे तो सोचिए, जी न्यूज और न्यूज 18 पर 5 करोड़ का जुर्माना ठोका और FIR का आदेश दिया है। इन दोनों लोगों ने एक निर्दोष शख्स को, इन चैनलों ने 7 मई को पाकिस्तानी गोलीबारी में मारे गए स्थानीय टीचर कारी मोहम्मद को आतंकवादी कहा था। तो सोचिए, इन चैनलों पर 5 करोड़ का जुर्माना कोर्ट ने किया है। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ये झूठे, अब जातिवादी मनुवादी ही नहीं, ये सारे के सारे चैनल फ्रॉड चैनल भी और झूठ भी फैलाते हैं। और सरकार के, सोचिए किस तरह से एक बड़ी दुखद खबर आ रही है। यूपी के फतेहपुर में कुशवाहा समाज की बेटी को अगवा कर दुष्कर्म किया गया है। ये सबसे दर्दनाक खबरें हैं। और यूपी में ही सोचिए, फतेहपुर में काली शंकर उत्तम जी की हत्या कर दी गई। वो पटेल थे, उन्होंने CCTV लगाया था, इसीलिए वहां एक मनुवादी ने उनकी हत्या कर दी। तो अब वहां कांग्रेस इसको एजेंडा बना रही है, जो सोशल मीडिया पर वायरल है और ये साफ है। और सोचिए, धीरेंद्र शास्त्री सबसे बड़ा फ्रॉड है और वो बेईमानी करता है। वो 50 लाख रुपए कथा की लेता है और अंडर टेबल भी पैसा लेता है। ये हम नहीं कह रहे, अखिलेश यादव का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि धीरेंद्र शास्त्री, ये तस्वीर देखिए, मैं वीडियो नहीं दिखा सकता हूँ, पता नहीं कहाँ का है। पुलिस वाले एक आम का ठेला पलट देते हैं। आप सोचिए क्या मजबूरी रही होगी पुलिस की। और ये बंदर बाबा हैं, इनकी वीडियो जरूर सुनिए, बंदर लीला। क्या लगता है कोई बहुजन समाज के आदमी AI के जरिए खबरें चला रहा है। और यूपी, देश भर में BJP शासित राज्यों में स्कूल बंद हो रहे हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी, कहाँ मदरसे बंद होने पर आप खुश होते थे, अभी स्कूल बंद हो रहा है। बंदर बाबा ने इसी पर सवाल उठाया है कि जब 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर जिंदा हैं, वो अपने बेटे को प्राइवेट में पढ़ा पाएंगे? आप सरकारी स्कूल बंद क्यों कर रहे हैं? एक तो मर्ज करने से SC ST की नौकरी जाती है, तो क्या SC ST OBC किसानों की नौकरी खत्म करने के लिए ये जातिवादी मनुवादी सोच की सरकार है। खासकर BJP शासित राज्यों में स्कूल बंद किया जा रहा है। और MP में एक दलित समाज के वीरेंद्र खटीक को मंच पर बोलने ही नहीं दिया गया। केंद्रीय मंत्री हैं। चलिए, टीकमगढ़ CM के सामने केंद्रीय मंत्री खटीक को भाषण से रोका, खफा होकर लौटने लगे, मनाने के बाद 2 मिनट ही बोले। और सोचिए, अनुरुद्धाचार्य के चक्कर में एक शख्स की हत्या हो गई। उस शख्स का नाम था इंद्र तिवारी। उसने कहा कि मेरे पास करोड़ों की जमीन है, 18 एकड़ खेत है और करोड़ों रुपए, लाखों रुपए हैं। एक महिला ने उस वीडियो को सुनकर संपर्क किया, फर्जी शादी की और हत्या कर दी। और बिहार में चुनाव आयोग कामयाब तो भाजपा कामयाब होगा। पुरी में फिर हादसा हुआ था। एग्जिट गेट बंद कर VIP एंट्री हो रही थी, ट्रक घुसने से भगदड़ मची। ये कुंभ में भी हुआ था, जो सबसे बड़ी खबर है। महाराष्ट्र की BJP सरकार 3 भाषा नीति पर बैकफुट पर आ गई। सोचिए, महाराष्ट्र की सरकार महाराष्ट्र में कह रही है मराठी चाहिए, गुजरात में कह रही है सिर्फ गुजराती चाहिए, और बिहार में सोचिए हिंदी से, मतलब ये राष्ट्रवादी देश, राष्ट्रवादी हैं ये। और हिंदी ये मतलब गुजरात में, महाराष्ट्र में, बिहार के, यूपी के लोगों को भगाओ, वैसी राजनीति भी करते हैं। हिंदी मत बोलने दो, वो भी राजनीति करते हैं। सोचिए, कर्नाटक में हिंदी को लेकर विरोध होता है तो कांग्रेस जिम्मेदार है, लेकिन महाराष्ट्र में, गुजरात में हिंदी का विरोध हो तो BJP नहीं जिम्मेदार है। इस लेवल की राजनीति BJP करती है। तो खैर, मैं लगातार पहले खबर दिखाता रहता हूं जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है। और सोचिए, 5 करोड़ का जुर्माना जी न्यूज और TV 18 पर है। फर्जी खबर चलाई थी। और भीम आर्मी चीफ को रोकने पर बवाल, पथराव में 6 पुलिसकर्मी जख्मी, जहां वाहनों में तोड़फोड़। अखबार, सोचिए, चंद्रशेखर आजाद पीड़ित परिवार से मिलने गए थे, उनको मिलने नहीं दिया गया। यूपी में BJP शासित राज्यों में आप पीड़ित परिवार से नहीं मिल सकते हैं। पश्चिम बंगाल में रेप होगा तो आंदोलन होगा, लेकिन बाकी BJP शासित राज्यों में नहीं होगा। तो BJP आंदोलन तो करती है। एक मिश्रा ने, एक आरोपी का नाम है मिश्रा और एक मुखर्जी,
उसने 3 है, एक का नाम मैं भूल रहा हूँ, तो मैं बताऊंगा आगे। इन लोगों ने एक बच्ची के साथ कोलकाता में गैंग रेप किया है। कोलकाता की सरकार भी वैसी चल रही है, सोचिए। और ये धर्मगुरु हैं, और ये सुमित अवस्थी है, ये अखिलेश यादव पैर छूते हैं। ये बाबा की तस्वीरें देख लीजिए। ये शख्स साफ साफ कह रहा है कि आरक्षण खत्म होना चाहिए और कथा कहने का हक ब्राह्मण समाज को। ये अपने आप को शंकराचार्य कहता है। तस्वीरें याद कर लीजिए जो सोशल मीडिया पर वायरल है। आजुजा देवी पासी जी का जो है जयंती है। इन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया था और अडानी के खिलाफ अमेरिका सम्मन भेज रहा है, लेकिन सरकार दे नहीं रही है। पहले कहते थे हमने सेना को खुली छूट दे रखी है, फिर सेना को दुश्मन के एयरबेस और सैन्य ठिकानों पर हमला करने से रोका गया। शास्त्रों में इसे ही गद्दारी कहते हैं। और गुना जिले में एक समाज सेवी ब्रह्मदास अहिरवार जी की हत्या कर दी गई है मध्य प्रदेश में। ये बड़ी खबर है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया, सोचिए, राजा महेंद्र सिंह विश्वविद्यालय में बहुजन समाज के छात्रों को एडमिशन देने में गड़बड़ी हो रही है। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल। और बिहार राजद के 4 लाख सक्रिय नेताओं का डेटा लीक जनसुराज पार्टी के मैनेजर के पास पहुंचा है। और कांग्रेस के जो शशि थरूर हैं वो लगातार मनुस्मृति के पक्ष में बोल रहे हैं। लगता है कि उनकी विदाई तय है पार्टी से। अनिल जय हिंद ने कहा है कि मनुस्मृति में ओबीसी को अपवित्र, मलिन, गंदा, शुद्ध, नीच, मंदबुद्धि, चरित्रहीन कहा गया है। कितने ओबीसी मनुस्मृति की बात से सहमति रखते हैं? सोचिए, कांग्रेस के ओबीसी के चेयरमैन हैं और लगातार जातिवाद मनुवाद पर बोल रहे हैं। तो कांग्रेस के 2 बड़े नेता राजेंद्र पाल गौतम और अनिल जय हिंद लगातार जातिवाद पर बोल रहे हैं। बिजली बिल यूपी में 1.97% बढ़ गया है। एक बहुजन समाज की बेटी है जिसको वीडियो बनाने से मना किया जा रहा है मनुवाद के खिलाफ। और राफेल डील होते ही अंबानी के 1123 करोड़ माफ, सोचिए अंबानी के। और ये देखिए, कथावाचक का ब्राह्मण होना जरूरी है। पोलिंग हुई थी जिसमें 55% लोगों ने कहा कि नहीं, 5% ने कहा नहीं कह सकते, 40% ने कहा है हाँ। तो इस तरह की पोलिंग हो रही है, अच्छी बात है। चलिए, हम लोग को क्या है, कथा मत कहने दो। यूपी में कर्ज से पिछले 2022 से 7,000 से अधिक लोगों ने जान दी है देश भर में। हर दिन 19 लोग गरीबी की वजह से मौत को गले लगा रहे हैं। यूपी में फिर से शोभित ने बैंक कर्ज लिया था, लोन नहीं चुकाया तो वो मर गया। और सोचिए, खुरपेच ने खबर की है, ग्राम प्रधान प्रदीप उपाध्याय, आशीष पटेल सचिव, ये प्याज को रखते थे। ग्राम प्रधान अपने प्याज को ग्राम सभा में रखते थे। पहले आधार कार्ड मांगा, पहले ही खो गया है, फिर मुझे नंगा करके अंदर ले गए। कांवड़ यात्रा से पहले लोगों के पैंट खोलकर धर्म चेक किया जा रहा है। और जंगल जंगल बात, चलिए, जो सेना वाली खबर है ऑपरेशन सिंदूर वाली, वो सब जगह वायरल हो रहा है। और योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मगर दखल और डर अखिलेश यादव का है। यूपी अखिलेश यादव की सभा में एक पीड़िता ने कहा कि मुझे छेड़छाड़ हुई, भगवा रंग का पहने थे, बीजेपी का झंडा लगा था, अयोध्या में एफआईआर नहीं हुआ। इतना कहने के बाद अब एफआईआर कर लिया गया है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और ये देखिए, कहानी कानपुर के विधायक अरुण पाठक ग्रीन पार्क स्टेडियम में पहुंचे, अपने सुरक्षाकर्मी के साथ जाना चाहते थे। उसके बाद उनको मना किया गया। तो आईपीएस और एडीसीपी अंजलि विश्वकर्मा भी आ गए। उन्होंने विधायक को समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। कोई दलित पिछड़ा नेता होता तो अब तक उन पर एफआईआर कर दिया जाता। यूपी में तो एक शुक्ला जी ने एक मिश्रा जी एसडीएम को भी थप्पड़ मार दिया। एक विधायक ने किस तरह से, बाबू साहब थे वो यात्री को, उसने बगल की सीट नहीं दी खिड़की की, तो उसको भी मारा। तो इस तरह की तमाम खबरें हैं। लेकिन चूंकि ये बीजेपी शासित राज्यों की खबरें हैं तो टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि तमाम ऐसी खबरें जो आपसे छुपाई जाती है, टीवी अखबार उन राज्यों की खबर दिखाती है जहां बीजेपी सत्ता में नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन जहां जहां बीजेपी सत्ता में है वहां की खबरें नहीं दिखाती है। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि वो खबरें आप तक पहुंचाई जाए। इसलिए मैं किसी पार्टी या दल का विरोधी नहीं हूं, मैं सिर्फ आप तक खबरें पहुंचाता हूं। तो जो खबर छुपाई जाती है, नेशनल दस्तक की कोशिश होती है कि वो आपको दिखाई जाए। और आप सबको पता है कौन सी खबर छुपाई जाती है। और अमेरिका एसईसी का कहना है कि भारत सरकार ने अभी तक अडानी को सम्मन नहीं भेजा। सोचिए, अडानी के खिलाफ जांच चल रहा है अमेरिका में। और जगन्नाथ रथ यात्रा में मची भगदड़ में 3 लोग की मौत, सैकड़ों घायल। निखिल शुक्ला कह रहा है दलित लोग मरे होंगे, कोई गम नहीं है। तो आप किसी कीमत पर इस तरह के आयोजनों से बचिए जहां आपको जान का खतरा हो। पुलिस ने चंद्रशेखर को प्रयागराज जाने से रोका, करछना में समर्थकों का हंगामा, 15 गाड़ियां तोड़ी, पत्थर फेंके। ये झूठ खबरें बता रहे हैं। ये बहुजन समाज के कार्यकर्ता इस तरह से नहीं करते हैं। और जो कोलकाता में बलात्कार हुआ है उसको लेकर बीजेपी लगातार आंदोलन कर रही है, करनी चाहिए। मुझे नहीं पता ये सब क्यों नहीं। और दिल्ली में बीजेपी आर्टिफिशियल बारिश कराएगी 3 करोड़ लगाकर।
अभी तो बारिश का मौसम है, अब क्यों बारिश करवाना है। और संविधान से छेड़छाड़ होने पर चुप नहीं बैठेंगी मायावती। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और उत्तर प्रदेश में 27,965 प्राथमिक विद्यालयों का विलय कर दिया गया है। 50% SC ST OBC की नौकरी गई। तो ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।